नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। रायपुर में रविवार के बाद सोमवार को भी कांग्रेस चुनाव समिति और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मैराथन बैठकें हुई, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ दीपक बैज, डिप्टी सीएम सिंहदेव और स्पीकर चरणदास महंत समेत कई और सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक को लेकर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि बैठक में अच्छा फीडबैक मिला। सभी नेताओं ने बैठक में विचार विमर्श किया, अपने अपने सुझाव भी सबने रखे हैं। सुझाव में बातचीत विचार किया गया है। आगे जो भी बातचीत होगी सबके सामने रखेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची को लेकर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची को जारी करेगी। और उधर बीजेपी कांग्रेस की बैठकों पर तंज कस रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मौत और कांग्रेस के टिकट का कोई भरोसा नहीं है। आप भी इंतजार करते रहिए, मैं भी इंतजार करूंगा। तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा में जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले सियासी नेताओं के आप बयान सुन लीजिए। पार्टी अपने हिसाब से, ढंग से, सोच समझकर आपस में एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हम सभी बैठकर बातचीत करते हैं और कंसेंसस बिल्ड अप करके हमारे 10 तारीख के बाद 8 को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी और उसके बाद सीईसी बैठेगी, फिर घोषणा उसके पश्चात होगी। लेकिन अभी और भी मुद्दे हैं, जैसे हमारा यहाँ का एक बहुत बड़ा, जो हमारे यहाँ का क्या पूरे देश का एक मुद्दा है, जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने की, उसके बारे में। फिर 8 तारीख को माननीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उसके बारे में। और फिर यहाँ के और स्थानीय मुद्दे हैं जो यहाँ की जनता को बहुत परेशान किए हैं, जैसे रेल का एक मामला है। केंद्र सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव किया है, उसके बारे में भी चर्चा हुई कि केंद्र सरकार, इनके नेता यहाँ आकर कुछ कहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को और कुछ देना तो दूर की बात थी, लेकिन जो था वो भी इनसे छीन रहे हैं, इनके हक छीन रहे हैं। तो इन बातों पर भी विचार हुआ। आगे हम जहाँ पे मुझे लगता है कांग्रेस की टिकट के बारे में यह है कि मौत और कांग्रेस की टिकट का कोई भरोसा नहीं है। आप भी इंतजार करते रहिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। मुझे लगता है कांग्रेस की टिकट के बारे में यह है कि मौत और कांग्रेस की टिकट का कोई भरोसा नहीं है। आप भी इंतजार करते रहिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। मुझे लगता है कांग्रेस की टिकट के बारे में यह है कि मौत और कांग्रेस की टिकट का कोई भरोसा नहीं है। आप भी इंतजार करते रहिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। तो चलिए, हम भी इंतजार अब नहीं करते हैं और सीधा चर्चा को शुरू करते हैं और दो खास मेहमानों को आपसे चर्चा में जोड़ते हैं। अनिल चौहान जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और राजीव चक्रवर्ती जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। अनिल जी, बृजमोहन अग्रवाल जी तो बहुत सीनियर नेता हैं और काफी आपकी पार्टी के भी बहुत नेता उनकी बहुत इज्जत करते हैं और अच्छी बात है, लेकिन ये बयान मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मौत का और कांग्रेस पार्टी के टिकट का कोई भरोसा नहीं। आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहें इस बयान पर तो दे सकते हैं, फिर हम राजीव जी का रुख करेंगे। देखिए विवेक जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर, और आप एक विद्वान पत्रकार हैं, आपके विद्वान दर्शकों के माध्यम से सिर्फ एक बात कहूंगा कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल को, क्या किसी भी उम्मीदवार को बिना जांचे, बिना समझे, बिना ब्लॉक, जिला, प्रदेश के समन्वय के दिल्ली में बैठे लोग क्या जानेंगे उसका क्या बैकग्राउंड है, वो कैसी आदतों का है। और सिर्फ इसलिए कि किसी को जल्दी घोषित करना है या हमको चुनाव जीतना है, इसलिए किसी भी उम्मीदवार को थोप देना मैं उचित नहीं मानता। लोकतंत्र में जनता के प्रति राष्ट्रीय राजनीतिक दल की एक जवाबदेही है कि वो स्वच्छ छवि के और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छे उम्मीदवारों का चयन करे और लोकतंत्र को न सिर्फ देश और राज्य में बल्कि पार्टी में भी बहुत अच्छे से संपोषित करे, उसको अच्छे तरीके से उसकी अच्छी परंपराएं बनाए। कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक स्तर पे पहले फॉर्म लिए, ब्लॉक स्तर पे अनुमोदन लिया, जिला स्तर पे अनुमोदन लिया, प्रदेश स्तर पे उस पर मंथन चल रहा है। सबको अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया है प्रदेश में। वहां तो सीधे 21 सदस्यों के नाम आ गए, ना कहीं मंडल में, ना कहीं प्रदेश में, जिले में, कहीं शायद आपने सुना हो तो मुझे नहीं मालूम, मैंने तो नहीं सुना कहीं कोई बैठकें इलेक्शन को लेके उम्मीदवारों को लेके की गई। कई उम्मीदवार तो खुद हक्का बक्का थे, भैया मुझे बना दिया गया, मुझे बलि का बकरा बना दिया, कोई कुछ प्रतिक्रिया दे रहा था। तो देखिए, कांग्रेस बहुत सोच समझकर उस व्यक्ति की, और सभी जो कांग्रेस के नेता हैं
उनको अवसर प्रदान करती है कि भाई आप भी अपनी बात रख लीजिए, आप भी अपनी बात रख लीजिए। सबका पक्ष सुनने के बाद स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र की जवाबदेही के लिए अच्छे प्रत्याशी का चयन करती है, जो जिताऊ ही नहीं समाज के लिए अच्छा नेतृत्व भी लेकर लाए। जी, अब उसमें बृजमोहन अग्रवाल जी को पेट दर्द होता है या भारतीय जनता पार्टी को पेट दर्द होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अभी चुनाव को काफी समय है और कांग्रेस पार्टी संतुलित कदम उठा रही है, जो लोकतंत्र के हित में हो, कांग्रेस के हित में हो, प्रदेश के हित में हो, देश के स्वस्थ परंपराओं के हित में हो। जी चलिए ठीक है, मैं राजीव जी से पूछ लेता हूँ। राजीव जी, अब कांग्रेस तो कह रही है साहब कि हम तो अब हमारे हिसाब से ही टिकट को तय करने में लगे हुए हैं, मंथन हो रहा है और पहले जितने दावेदार थे उनको कहा गया कि आप सब नॉमिनेशन प्रक्रिया को फॉलो कीजिए, उसके बाद अब कांग्रेस मंथन कर रही है। पर आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इनके टिकट की कोई मतलब घोषणा नहीं है, कभी भी आ सकता है, इस तरह के बयान? जी राजीव जी। जी, ये बयान इसलिए देखिए, जब अनिल जी और मैं, हम दोनों ये वर्षों से कांग्रेस और भाजपा की राजनीति को देख रहे हैं। बिल्कुल मैं नम्रता से स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटेजी है, भाजपा की अपनी स्ट्रेटेजी है और हर पार्टी अपने लेवल पर, अपने सर्वे पर, राज्य स्तरीय सर्वे पर, प्राइवेट एजेंसी के सर्वे के आधार पर टिकट बांटती है। लेकिन जो बृजमोहन जी ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है। ये बृजमोहन जी ने नहीं बोला, ये कांग्रेस के लीडरान कहते थे कि भैया मौत के और कांग्रेस का टिकट का भरोसा नहीं है, कब आ जाए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, आप भी करो। और देखिए ऐसा हुआ भी है। मोहम्मद अकबर जी वीरेंद्र नगर से प्रत्याशी थे, लेकिन उनके बी फॉर्म को बलराम सिंह बैस जी ने भर दिया और वो अधिकृत प्रत्याशी हो गए। अकबर साहब बैलगाड़ी छत से खड़े हो गए। ऐसे कई बार हुआ कि प्रत्याशी कोई थे, किसी और को टिकट मिल गई। राजेंद्र तिवारी जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता, मुझे याद आता है कभी वो कुरुद के प्रत्याशी वो चाहते थे वो, लेकिन उनको रायपुर ग्रामीण की टिकट दे दी गई। तो ऐसा कांग्रेस का इतिहास रहा है, कोई टिकट मान लीजिए कहीं से मांगता है, उसे कहीं और की टिकट दे दी जाती है और बाद में मतलब आप लोग कह रहे हैं कि ये जो बयान है ये आप लोग नहीं दे रहे, ये कांग्रेस के ही बयान को मोल्ड करके कांग्रेस की चीज। जो हमारे कांग्रेस के मित्र हम साथ में बैठते हैं, अलग अलग विचारधारा है, लेकिन है तो सब मनुष्य, एक साथ बैठते हैं हमारे मित्र। ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जो है ये कांग्रेस नहीं बनाया है, ये कांग्रेस नहीं बनाया कि भैया मौत का और कांग्रेस के टिकट का भरोसा नहीं है। और चलिए, मुझे एक बात बहुत अच्छा लगी, क्योंकि राजनेताओं के मुंह से बड़ा कम सुनने में मिलता है कि हम लोग एक साथ बैठते हैं, ये बहुत अच्छी बात है भाई। नहीं, बिल्कुल बैठते हैं। स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ बहुत अच्छी बात है और स्वस्थ रूप से सब एक दूसरे की आलोचना करें और राजनीति को आगे बढ़े, लोकतंत्र को मजबूत बनाए, वो अच्छी बात है जी। लेकिन कांग्रेस में ये जो परंपरा है ये चली आ रही है कि कांग्रेस की टिकट का और मौत का कोई भरोसा नहीं किसे मिल जाए, और कोई टिकट बम्बई की मांगता है तो उसे हावड़ा की टिकट दे दी जाती है। विवेक जी, दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो ये बोल लूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो स्वांग रच रही है कि ब्लॉक स्तर पर टिकट दी जाएगी, उस वहां आवेदन होगा, लेकिन कांग्रेस में चरणदास महन जी का अपना ग्रुप काम करता है, टीएस सिंहदेव जी का काम करता है। कालांतर में हम देखते थे विद्या भैया का एक ग्रुप हुआ करता था, एक श्यामा भैया का होता था, एक संगठन का होता था, एक मोतीलाल वोरा जी का ग्रुप हुआ करता था, और आज भी ऐसी है। टीएस बाबा जी किसी को चाह रहे हैं, संगठन किसी को चाह रहे हैं, और चरणदास महन जी की अपनी लॉबी है। तो ये सब जो नामांकन है ये दिखाने की चीज है। हमारे मित्र विकास उपाध्याय जी कहते हैं कि हमको हमारी टिकट कौन काटेगा, हम तो दिल्ली से लाएंगे। तो ये ऐसी होती है कि बातें कुछ दिखाया जाता है, हकीकत कुछ और है, फसाना कुछ और है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो ये देखिए, ये कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी बड़गड़ाती है कि भैया ब्लॉक से आपका नाम नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष बेचारे छुपे छुपे घूमते। तो ये देखिए कुछ नहीं होता, मैं नम्रता से स्वीकार करता हूँ, वो अपनी तरीका है, वो कांग्रेस पार्टी की अपनी संस्कृति है, अपनी बात में हम कटाक्ष नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बात करते हैं कि ब्लॉक से टिकट आएगा, मंथन होगा वही है जो दिल्ली में मजबूत है, जिसकी लॉबिंग है। आप कह तो रहे राजीव जी की, आप कह तो रहे सर कि कटाक्ष नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कटाक्ष आपने कर दिया। चलिए, मैं अनिल जी आपके पास लौटना चाहूंगा। बहुत चर्चा ये हो रही है कि जो लगभग हमारे पास जो जानकारी है कि 2500 से ज्यादा दावेदार हैं। अब दावेदार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने जो प्रोसेस कराई थी उसमें तकरीबन 2700 लोगों के नाम गए और चुनना 90 को ही है। अगर हम एज ए परसेंटेज देखें तो ये तो बहुत कठिन होगा आप लोगों के लिए चुनना, कैसे चुनेंगे? देखिए विवेक जी, जो प्रक्रिया है कांग्रेस में पूर्व निर्धारित है, 2018 में भी अपनाई गई थी जब माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और अभी भी
अगर सबको अवसर दिया जाता है, सब नॉमिनेशन करते हैं, तो दिक्कत क्या है? दूसरी बात, ठीक, अच्छी बात है। विकास उपाध्याय जी जो हमारे राष्ट्रीय सचिव भी हैं और विधायक भी हैं, उनके बयान को लेकर माननीय चक्रवर्ती साहब ने कहा, हमारे बड़े भाई ने, देखिए ऐसा नहीं है। विकास उपाध्याय जी बहुत अनुशासित सिपाही हैं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, उनकी बॉडी में काम कर चुका हूं। ये किस हिसाब से उनके लिए इस तरह की ओछी टिप्पणी कर रहे हैं मैं नहीं जानता। विकास उपाध्याय जी हमेशा पार्टी का सम्मान करते हैं, पार्टी के निर्णयों का सम्मान करते हैं, इसलिए पहले तो मैं उस बात को इनके सिरे से खारिज करता हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जिस लोकतांत्रिक और एकदम कहना चाहिए कि पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी को बचाव के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत सारे हमारे मीडिया साथियों ने, समूहों ने ये खबर चलाई कि भाई भाजपा का ये कौन सा सिस्टम है। कांग्रेस जब इतनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना रही है तो कहीं ना कहीं इनको क्रिटिसाइज होने लगे ये लोग, और जो लोकतंत्र के हिमायती लोग हैं, विद्वान लोग, लेखक लोग, पत्रकार ही नहीं, वो भी कहने लगे कि भाई भाजपा को भी ग्राउंड लेवल से पूछना चाहिए, लोगों से, सभी से राय लेकर टिकट घोषित करनी चाहिए। कौन सा राष्ट्रपति शासन है? वो तो मैनिफेस्टो के लिए पेटी ले जा रहे हैं ना, मैनिफेस्टो के लिए पेटी ले जा रही है भाजपा सबके बीच में। बस मैनिफेस्टो के लिए पेटी ले जा रही है, उस पेटी का कोई तुक नहीं करना इनको वही है जो इन्होंने सोच रखा है, अमित शाह जी ने सोच रखा है। देखिए मुख्य मुद्दा ये है कि अमित शाह जी 2018 के भी चुनाव का संचालन किए और उन्होंने कहा था कि अब की बार 65 पार, और स्थिति ये बन गई कि कांग्रेस 65 पार हो गई। फिर भी आज भारतीय जनता पार्टी के लिए दुखद ये है कि यहाँ स्थानीय स्तर पर ना इनके पास चेहरा है, ना मुद्दा है। और बड़ी बात यह है कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ही राष्ट्रीय नेताओं ने यहाँ सभी नेताओं को गौण कर दिया है। किसी विषय पर उनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही है, किसी नेता को तवज्जो नहीं दी जा रही है, कोई कमेटी अच्छे से नहीं बनाई जा रही है। प्रभारी लोग चलाते हैं, या तो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो चलाते हैं। अब साहब क्या हो रहा है, ये ग्राउंड लेवल पर इसकी आलोचना होने लगी है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं, सभी दलों में भी और प्रदेश में भी जो राजनीतिक रूप से जागरूक है वो चर्चा करने लगे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्या हो गया, इस तरह की तानाशाही क्यों हो रही है कि व्यक्तिवादी हो गई है पार्टी? ये तो कैडर बेस्ड पार्टी कहती थी अपने आप को। तो इस आलोचना से बचने के लिए हमारे भाई राजीव चक्रवर्ती जी हो गए, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हो गए, इनके विद्वान लोगों को, ये भी बहुत विद्वान है, इन विद्वान लोगों को ड्यूटी दी गई है कि भैया मामले को डाइवर्ट करो, आप पूछ लेते हैं, तस्वीर दिखा दो कि कांग्रेस में ऐसा ऐसा चल रहा है और हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, लेकिन इस तर्कों में नहीं बता पाएंगे कि इनके यहाँ कौन सा अच्छा सिस्टम है। और हम तो साहब कह रहे हैं 2700 नहीं 27,000 आवेदन आए तो भी हम छांट लेंगे अच्छे लोगों को, और अगर सब लोगों को अवसर मिल रहा है तो उसमें बुराई क्या है? यही तो सबसे चलिए ठीक है, अच्छी बात है, सबको अवसर आप लोग दे रहे हैं, अच्छी बात है। पूछते हैं राजीव जी, क्या ये जो एक बहुत चर्चा चल रही है कि फेस का अभाव उस पार्टी के पास जिसने 15 साल छत्तीसगढ़ में राज किया, मतलब अगर हम छत्तीसगढ़ के 23 साल का छत्तीसगढ़ है नया राज्य, उसमें 15 साल तो आप लोगों के हैं, आधे से भी बहुत ज्यादा। इतनी बड़ी पार्टी के पास क्या चेहरा नहीं है जो लीड कर सके? चेहरा ये कांग्रेस थोड़ी है साहब विवेक जी, ये भारतीय जनता पार्टी है। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, किसान राजनाथ सिंह यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, रक्षा मंत्री। ऐसा थोड़ी कि आप पूछेंगे कि पहले अध्यक्ष कौन था, सोनिया गांधी, उसके बाद कौन थे, राहुल गांधी, उसके बाद कौन बना, राहुल गांधी, फिर कौन बनेगा, सोनिया गांधी, और ले दे के मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बना देंगे। लेकिन जब पानी गिरती है तो बुजुर्ग 80 साल का व्यक्ति खड़ा रहता है, छाता चला जाता है राहुल गांधी जी की तरफ। तो ये भारतीय जनता पार्टी कैडर वाइज पार्टी, कार्यकर्ताओं की मतलब आप आप पूरे कार्य, दिल्ली के कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, मैं आ रहा हूँ अनिल जी, प्लीज मिलकर चुनाव लड़ते हैं, मिलकर चुनाव। अनिल जी आ रहा हूँ आपके अब शैलजा जी आ गई है तो हम कहेंगे कि शैलजा अनिल जी प्लीज प्लीज अमित शाह जी का कोई अफगानिस्तान से आए हैं प्लीज। अभी देखिए चर्चा वन में एक एक करके हो, बहुत अच्छा लगता है। हमारे परिवार के, हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के 5 रुपए के सदस्य हैं, वो गृह मंत्री बाद में बने, पहले हमारे। अच्छा तो राजीव जी सुनिए तो, और विवेक जी आप जो चेहरे की बात कर रहे हैं, और मैं एक छोटा सा सवाल मेरा ले लीजिए ना, फिर आप अपनी पूरी बात रखिए कि क्या राजीव जी को या बीजेपी को नहीं पता है कि अगर मान लीजिए आपकी सरकार बनती है तो कौन मुख्यमंत्री होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, सब अप्रत्याशित रहता है आपके यहाँ पे? नहीं, कोई अप्रत्याशित नहीं, ये तो जो विधायक दल तय करता है आलाकमान की तरफ से। अब ये बताइए कांग्रेस में अजीत जोगी कौन से वो होकर है? अजीत जोगी जी ने पूरी जिंदगी IAS की नौकरी, कोडार डैम के स्कैम के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ी, वो राज्यसभा गए, दिल्ली में रहे, दिल्ली में राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, छत्तीसगढ़ के
मुख्यमंत्री का चेहरा कौन थे? विद्याचंद्र शुक्ल थे, श्यामाचंद्र शुक्ल थे, मोतीलाल वोरा थे, कहां से अजीत जोगी जी बन गए? वो भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि लॉबी से बनेगी सोनिया गांधी। यहाँ पे कार्यकर्ता या विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। 2018 में कांग्रेस के पास कौन चेहरा था? कोई चेहरा नहीं था। 5 लोग घूम रहे थे, झूठ बोल रहे थे अपने अपने इलाकों में। ताम्रध्वज जी दुर्ग के लोगों को बोल के आए मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ। चरणदास महंत जी कोरबा क्षेत्र में बोल के आए मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ। तेज बाबा तो अपने आप को लड्डुओं से तोलवा लिए कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ। पूरे लोगों को ठगा गया। और भूपेश बघेल जी बन गए शराबबंदी के झूठ के मामले पर, और लोगों का झूठा फायदा लेकर झूठ से मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में एमएलए तय करेंगे जीतने के बाद, और वो एमएलए ग्रुप और निश्चित रूप से जो हमारा संगठन है हाईकमान जो संचालित करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की अभी जो अनिल जी बात कर रहे थे, तो क्या विदेश अफगानिस्तान से है, पाकिस्तान से है, या राहुल गांधी जी की तरह चीन में जाकर गुपचुप बात करके आए हैं पॉलिटिकल एजेंडा पर? अरे भाई हमारा परिवार है, हमारे परिवार के लोग, हम लोग मिलकर तय करेंगे किस प्रकार से चुनाव लड़ना है, मीडिया की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, बूथ लेवल पे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। बड़ा इनके पेट में दर्द होता है। दिल्ली के लोग आए, आपकी भी तो ठीक है, मैं आता हूँ राजीव जी आपके पास। जी अनिल जी, तो ये देखिए ना, कोई चेहरा कोई मुद्दा है कमर फूल के। ठीक है सर, मैं आता हूँ राजीव जी आपके पूरे पास। कार्यकर्ता मिलकर कांग्रेस के कुशासन को समाप्त करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है अनिल जी, राजीव जी तो ये कह रहे हैं साहब यहाँ तो मतलब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, उसके लिए बकायदा एक प्रोसेस है। तय नहीं है कि यही व्यक्ति अगली बार भी बनेंगे, यही व्यक्ति को फिर से चुन लिया जाएगा। यहाँ पर पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, कोई भी कार्यकर्ता बड़े पद तक जा सकता है। विवेक जी, मैं आप पर और आपके बुद्धिमान दर्शकों को अपने तर्क के साथ उनके विवेक पे छोड़ देता हूं। आपका तो नाम भी विवेक है। आप ही लोग फैसला करिए कि 2 लोग सिर्फ व्यक्तिवादी पार्टी है, 2 लोग सिर्फ निर्णय लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष गौड़, प्रदेश के सारे नेता गौड़, राजीव जी मैं धैर्य से आपको सुन रहा था। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो भाई अपना तर्क रख रहा हूँ। ठीक है अनिल जी, अपनी बात रखिए, बोलिए। तो देखिए क्या है कि 58 विधायक दूसरे प्रदेश से आते हैं, वो मुद्दों को उठाते हैं। यहाँ के विधायकों को क्या हुआ भैया? कहते थे कि हमारे 12-13 है, हमारे साथी है ना, मेरे परिवार। ठीक है राजीव जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक गौड़ हैं। 2 व्यक्ति सिर्फ निर्णय लेते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी में, और उनको पसंद अगर कोई भी आ गया तो वही आदमी बनेगा साहब। और मैं ये कहता हूं कि सिर्फ पार्टी में नहीं, संवैधानिक संस्थाओं में भी अगर कोई व्यक्ति उनका चाहता है, उनके हिसाब से डमी काम कर रहा है, तो उसको कितने भी एक्सटेंशन देने पड़े, वो आपके दर्शकों पे छोड़ता हूं कैसे कितने वाक्य हुए हैं, उसको कितने भी एक्सटेंशन देने पड़े दिए जाएंगे। ईडी, आईटी, सीबीआई में निदेशक ऐसे बैठाए जाएंगे, सिर्फ 2 लोगों के हिसाब से काम करेंगे। तो साहब पूरे लोकतंत्र को 2 लोगों पे सोनिया गांधी जी तय करती थी, मनमोहन सिंह जी को सुप्रसिद्ध करके। प्लीज संवैधानिक संस्थाओं चर्चा हम लोग थोड़ा ऐसा, कौन सी परंपरा चालू हो गई भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं देश में? क्या लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास नहीं हो रहा है? संवैधानिक संस्थाओं को गौण करने का, समय दीजिएगा, बोल दिया करने का प्रयास नहीं हो रहा है। ये सिर्फ नोटों का उन्मूलन नहीं किया साहब, इन्होंने मेरिट का भी उन्मूलन किया। इन्होंने जो 2 लोगों की बात सुनते हैं उन्हीं को, और वो 2 लोग किससे संचालित होते हैं मैं नाम नहीं लूंगा, वो 2 बड़े अरबपति हैं जिनसे वो 2 लोग संचालित होते हैं। अनिल जी एक डाल दीजिए, चाइना की कंपनी आएगी तो आपको बड़ा संतोष होगा। अनिल जी एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ। अमित शाह जी ने एक संबोधन के दौरान ये कहा था कि मेरा नाम अमित शाह है, मेरे घर से कौन राजनीति में था, मैं आया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, वर्तमान में गृह मंत्री हूँ। नरेंद्र मोदी जी के घर से कोई पारिवारिक विरासत नहीं थी, जेपी नड्डा जी का उन्होंने उदाहरण दिया। तो ये तमाम चीजें बीजेपी भी तो कह रही है ना, वो कह रही है कि किसी भी प्रकार का नेपोटिज्म हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक मामूली सा कार्यकर्ता भी बन सकता है, पुराने भी वो उदाहरण देते हैं। और फिर इसीलिए बीजेपी फिर आपसे पूछती है, मतलब कांग्रेस से पूछती है। आपको बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, केवल गांधी परिवार, राहुल गांधी का इर्द गिर्द होना चाहिए, सोनिया गांधी। चलिए एक मिनट आप बोल लीजिए, 1 मिनट राजीव जी सुनिए तो, आदरणीय राजीव जी 1 मिनट अनिल जी बोल लीजिए, 1 मिनट राजीव जी बोल लीजिए। अरे क्रिकेट का ABCD कहाँ आता है? उनको जयंत शाह कौन बन गए,
सेक्रेटरी बीसीसीआई और कहते हैं हमारे ठीक है राजीव जी, 1 मिनट आपको भी मिलेगा, प्लीज। रमन सिंह का बेटा और रमन सिंह का भांजा क्या है, विधायक की टिकट और सांसद की टिकट लाएंगे, कितने नाम गिनाऊं? नहीं, वो ग्रासरूट लेवल पे काम किया अनिल जी, काम को टिकट देते हैं। तो देखिए ये अब मेरी बारी है विवेक जी, मैं लगातार चलिए ठीक है, आप मुझे मौका नहीं दे रहे। ठीक है अनिल जी, मुझे बोलने दीजिए, अगर आपने साहस है तो सुन लीजिए जवाब। चलिए ठीक है अनिल जी, चर्चा अंतिम दौर में है, एक जवाब राजीव जी भी देना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। बोलिए राजीव जी। अनिल जी सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। ये कांग्रेस पार्टी का ही कल्चर है, गांधी परिवार इसको जागीर समझती है भारतवर्ष को और लोकतंत्र को अपने जेब में रखती। जब इंदिरा गांधी जी के ऊपर कोर्ट का निर्णय आता है तो देश में आपातकाल लगा देती है और प्रेस की बिजली काट देती है। और वही राहुल गांधी जी, उनके पोते हैं जो चुनी हुई कागज को प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं, पत्र फाड़ देते हैं, मसौदा पत्र का मसौदा प्रधानमंत्री के ऊपर फाड़ कर फेंक देते हैं। ये लोकतंत्र को आप समझते हैं अनिल जी, ये लोकतंत्र को आप समझते हैं। और हमारे यहाँ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है सर, मैं आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल जी, राजीव जी, आपका धन्यवाद। छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा हो रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भूपेश बघेल इस समय एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चेहरा देखिए, जनता को भी यही कह रही है कि देखिए साहब केंद्र सरकार क्या कुछ कर रही है। तो क्या वाकई में बीजेपी केंद्र की योजनाओं को दिखाकर बताकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सत्ता वापसी कर पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।